जो स्वस्थ नहीं वो एक बीमार है, उसकी हर चीज़ सिर्फ एक हार है। नमस्कार, सवादिका, मैं पवन मिश्रा, CEO फाउंडर इंडोथाई न्यूज़, आप सभी का इंडोथाई न्यूज़ के हेल्थ टॉक में स्वागत करता हूं। आज हमारा तीसरा एपिसोड है हेल्थ टॉक का। जैसा कि पहले 2 एपिसोडों को आप लोगों द्वारा बहुत सराहा गया, बहुत प्रशंसा मिली और लोगों का हमारे पास कॉल आया, बहुत सारी समस्याओं के बारे में लोगों ने पूछा, तो उसको देखते हुए हमने आगे के एपिसोड भी प्लान किए। इस बार का विषय है मोटापा। कैसे होलिस्टिक वे से मोटापे को कम किया जाए और क्या उपाय हैं मोटापा कम करने के लिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी आजकल स्वास्थ्य जीवन की प्राथमिकता नहीं रह गई है लोग, जबकि रियलिटी ये है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए अपने जीवन में, वो हम लोग उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। इंडोथाई न्यूज़ अपने सभी व्यूअर्स को स्वास्थ्य के बारे में सचेत करने और उपाय और समाधान बताने के लिए कई तरह के प्रोग्राम ला रही है। जैसा कि हमारा ये हेल्थ टॉक है, इसके अलावा हमारे एक शाम को भी एक प्रोग्राम आता है शनिवार की शाम को, और योगा भी टाइम से हमेशा रेगुलर हमारे चैनल पे पहले भी दिखाया गया, अभी भी टाइम से दिखाया जाता रहता है। तो आप लोग हमसे जुड़ें और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। तो आज बात करते हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह जी से मोटापे के बारे में। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार हमारे जी। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये होलिस्टिक वे क्या होता है, जो होलिस्टिक हेल्थ के लिए इसका मतलब क्या होता है? होलिस्टिक वे में कैसे वजन क्या मोटापे को कम किया जा सकता है? एक्चुअली ये जो मोटापा है, ये हमारे विचारों, भावनाओं, मन और शरीर, इन सब चीज़ों के सुमेल से होता है। होलिस्टिक वे का मतलब है कि ऐसी तकनीक, ऐसी विधि जो इन सब को मिला करके मोटापे को कम करने में लोगों की मदद करे, उसको बोलते हैं होलिस्टिक वे, मीन्स नेचुरल वे, जिसमें कोई मेडिसिन कोई इन्वॉल्व नहीं है। जी। और कैसे ये माना जाए अधिक मोटापा या वजन, ये इसका मेजरमेंट कैसे है? कैसे माना जाए कि मोटापा हुआ है व्यक्ति को? देखिए, जो भी व्यक्ति जिसकी वजन जो किलोग्राम में और उसको उसकी हाइट जो सेंटीमीटर में भाग दिया जाए, तो जो उसका उत्तर आता है उसे हम उसके अपनी BMI बोलते हैं। वो शो करती है कि आपकी BMI किस लेवल पे है जी। अगर आपकी BMI मान लो 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं जी। अगर आपकी BMI 18.5 से 24.9 तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। 25 से लेकर के 29.9 आपका अधिक वजन में आती है जी। अगर 30 से ऊपर है तो समझो कि आप मोटापे से ग्रस्त हो चुके हैं। अगर BMI 40 से ऊपर हो जाए तो इसका मतलब आपके बॉडी को, आपके शरीर को, आपकी जान को खतरा है और आपका मोटापा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। और ये तो हो गया कि भाई, और ये कैसे पता करें व्यक्ति का वजन अधिक है या मोटापा अधिक है? देखिए, कैसे होता है कि जैसे मैंने BMI से तो आपको पता चल गया कि हो गया कि कैसे हम पता कर सकते हैं जी। इसके अलावा मोटापा 2 तरह से हम देखते हैं। एक तो एप्पल की तरह होता है, सेब की तरह, एक नाशपाती की तरह होता है जी। जो एप्पल की शेप का होता है वो उन लोगों का पेट जो बड़ा होता है जी। जो फैट है पेट के चारों तरफ इकट्ठी हुई होती है और जो कि अपने हृदय के लिए, लिवर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अच्छा। और जैसे लेडीज़ में मोस्टली पाया गया कि उनकी टांगों में, जांघों में, कुल्लों पे फैट ज़्यादा होती है, वो नाशपाती शेप में आती है। लेकिन उसमें जो उनके हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, उसका ज़्यादा रोल होता है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग दिखने में बड़े पतले होते हैं पर उनकी जो तोंद है
मान लो वो मोटर बाइक चला रहे हैं, वो जो पेट्रोल की टैंक उसके ऊपर गिर रही होती है। और जहाँ कभी आप मान लो कहीं बस में घुसने जा रहे हैं, जी। दिखने में बड़े पतले हैं लेकिन आपको घुसते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी। गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो तोंद है वो स्टीयरिंग व्हील के बीच में अटक रही है। तो ये जो है सब ओबेसिटी में आते हैं। तो इन्हीं सब से निजात पाने के लिए आप आज आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि जितनी पतली कमर जी। उतनी लंबी उम्र। जी, बहुत सही कहा आपने। और मोटापा के मुख्य कारण क्या होते हैं? मोटापे के मुख्य कारण काफ़ी हैं। जी। जैसे कि वजन बढ़ाने में हमारा खुद का योगदान होता है। कुछ लोग इमोशनली, सोशली, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। जी। अगर आप मान लो मेंटली डिस्टर्ब हैं तो उसमें आपका बार बार खाने को मन करेगा, जहाँ आप के सोए रहेंगे। सोशली आप अपने आप को लोनली फील करेंगे, तो उससे जो है मोटापा बढ़ता है। तो बेसिकली खान पान और टाइमिंग उसका मेंटेन करके मोटापे को कम किया जा सकता है। कम किया जा तो सकता है, बिल्कुल। इसके और क्या क्या तरीके हैं डॉक्टर साहब, एक एक्सप्लेन करेंगे? उसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी। कि भी आपको महसूस कैसे हुआ कि आपको मोटापा हो रहा है। जी। अगर आपको पता चल जाए कि मोटापा कैसे हो रहा है, तो फिर आपको एक उसको मीन्स उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं कि कैसे आपने उसके ऊपर ओवरकम करने का है। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को सांस फूलता है। जी। थोड़ा सा चले, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी, सांस फूल गया, तो ये एक पहला ये होगा कि भी इसका मतलब आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। जी। तो ऐसे फिर आपको जैसे नींद ज़्यादा आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब पसीने में ज़्यादा आपके बढ़ जाता है, थोड़ा सा काम किया पसीना आ गया, ऐसी शर्ट गीली होगी, ये साइन है कि भी आपका मोटापा बढ़ रहा है। जी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको जैसे खराटे मारने की आदत होती है, तो आप सो रहे हैं, साथ का पार्टनर भी डिस्टर्ब हो रहा है, खराटे आना ही आपके एक मोटापे का साइन है। अच्छा। ये इनके जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे ये खराटे की समस्या जो है बढ़ती जाती है। जी। जी। तो और क्या? ऐसे जैसे आप जो है मोटिवेशनल होने चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, डिप्रेस हैं, सोचते रहते हैं, तो भी आपका मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आप उस समय कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आप क्या खा रहे हो। कभी कभी आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। नहीं, कई लोगों की ये समस्या है, कम भी खाते हैं तो भी उनका मोटापा बढ़ता है, उसका क्या? उसका कारण ये होता है कि जब लोग कम खाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आ जाती है। बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, हजारों लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मेरे को मिलने के लिए भी आते हैं, बात करते हैं कि हम तो खाना कम खा रहे हैं, फिर भी हमारा मोटापा क्यों बढ़ रहा है। इसमें बड़ी सिंपल है। मान लो कि आपने जो खाना खाया उसमें जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की वो आपने 2500 की, और आपने जो एक्सरसाइज की उसमें आपने बर्न की 2000। तो 500 कैलोरीज जो आपके शरीर में बढ़ गई, उन्होंने आपके शरीर में फैट इकट्ठी कर दी। अच्छा। क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी को आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको आप दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी उसको कहीं तो सेटल होना है ना, तो वो मोटापे के रूप में हमारे बॉडी में सेटल हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपने कैलोरीज कम कर दी, आपने कैलोरीज अपनी जो 2000 लेते हैं 2000 आपने बर्न कर ली, तो माइनस 0 हो गया। अगर आपने अभी कैलोरीज और कम कर दी, मान लो कैलोरीज आपने 1500 कम कर दी और आपने बर्न की वही 2000, तो उससे क्या हुआ, 1500 माइनस 2000 मीन्स माइनस 500। इसका मतलब अभी आपकी जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होने लगी, जो कि आपके मोटापे को ठीक करेगी, कम करेगी। वहाँ पे लोगों को यही मैं चाहता हूँ कि भी आप कुछ भी खाओ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जब खा रहे हो उसकी उतनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जितनी आपने कैलोरीज ली आप उतनी प्रॉपर बर्न नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से मोटापा आपको आजकल जो कि ज़्यादातर लोग बैठे बैठे ही काम करने का, ऑफिस वर्क्स हैं और कोई मेहनत के काम नहीं रह गए हैं पहले जैसे, तो इसलिए खाने को भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करना ज़रूरी हो गया है। देखिए, कहते हैं कि जब तक आप चलते रहेंगे जी तो आप लंबे जिएंगे जी। चलना बहुत ज़रूरी है, तो वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपको फ़ोन कॉल आती है, बजाय बैठ कर के फ़ोन कॉल लेने के यू कैन कीप वॉकिंग एंड टॉकिंग। ओके, जैसे आपने पानी का गिलास लेना है,
जी बजाय आपने बेल प्रेस की, आपका जो पियन है आपके लिए पानी लेके आए या कोई दूसरा मेंबर लेके आता है, आप उठ करके खुद जाएं गिलास पानी का लेके आएं। जी सो इन दिस वे, लाइक आपने जैसे लिफ्ट को ना यूज करके सीढ़ियां यूज की, जी ऐसे आपको एक होलिस्टिक, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक वे। यस, मैं टोटली एग्री हूँ। एक्चुअली क्या आजकल दवाइयों से बहुत सारे लोग वजन कम कर रहे हैं, दवाइयाँ खाते हैं या किसी दूसरे सहयोग लेते हैं। कई कई सारी ऐसी दवाएं हैं मार्केट में जिससे कि वजन कम किया जा रहा है, या फास्टिंग। तो ये क्या राइट वे है? नहीं, दवाइयों से वजन कम करने के लिए मैं कभी किसी को तरजीह नहीं करता, क्योंकि जब आप दवाई से कोई भी वजन कम करने की कोशिश करेंगे वो टेम्परेरी होगा। अच्छा। नंबर एक, आप जी। उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि दूसरा उनके साइड इफेक्ट बहुत हैं और उनसे लोगों के हार्मोन चेंज होते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको नेचुरल वे से कम करें। जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा स्लाइड्स में कि कुछ ऐसी गजेट्स हैं जिनको आप घर में इस्तेमाल करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं नेचुरल वे से। जिनके पास मान लो टाइम नहीं है कि वॉक करने के लिए बाहर जाने के लिए, तो अभी आप स्लाइड पे देख सकते हो। तो लेकिन बेस्ट वे तो वही है जो नेचुरल वे से वॉक करें और सारी चीजें करें। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, वो घर में ये गजेट भी उपयोग कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आप मान लो बाहर गए, उसमें भी एक बड़ी बाधा वाली बात है। अगर आप रात को जैसे सनसेट के बाद जाते हैं जी तो आपको कोई बेनिफिट कम होगा, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें। जी आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि सुबह सूर्य उदय होने के साथ अगर आप वॉक पे जाते हो, यू आर गेटिंग सनराइज आल्सो, यू आर गेटिंग विटामिन D3 एंड यू आर गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन आल्सो, एंड इट विल कीप्स यू मोर हेल्दी। आपके ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होगा। जब आप चलते हो तो दोनों बाजू को हिला के चलो, ब्रिस्क वॉक जैसे करते हैं, जैसे फौजी मार्च करते हैं। जी ऐसा करके चलने से क्या होता है कि आपका जो कार्डियो एक्सरसाइज भी एक तरह की हो जाती है। आपकी सभी नसें जो है अच्छे से काम कर लेती हैं। जी। तो और इसमें वजन कम करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? खाने में कोई रिकमेंडेशन डॉक्टर साहब? खाने में कोल्ड ड्रिंक्स को नो कहो। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है तो उसको कम करो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि एकदम स्टॉप करो, धीरे धीरे कम करो उसको। सोडा बिल्कुल बंद करो। बार बार किचन में जो आप विजिट करते हैं उसको कम करो। एक ही बार में खाना डालो। विजिट को कम करो। हाँ जी, किचन में विजिट कम करें। कई डॉक्टर ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाएं, कई बार खाएं। तो उसमें आप क्या कहें? उसमें क्या कि जैसे मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने घर वालों को बोल दो कि रात को 8:30 बजे के बाद किचन को लॉक कर दो। क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे मान लो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, उठे किचन में घुस गए, फ्रिज खोला, जो भी मिला खा लिया, वो हानिकारक है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, वहाँ भी आके बेड पे लेट जाना, तो उससे फैट डिपॉजिट होती है। शुगर जो है बहुत ही हानिकारक है। शुगर को आपको बिल्कुल ही कम करना चाहिए। पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि पानी धीरे धीरे पियो और बैठ के पियो, पानी को सिप वाइज पियो। और अगर आप नॉन वेज लेते हैं, कोशिश करो कि आप दिन में ले लो, रात को ना लो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपके खाने में प्रोटीन जैसे दालें वगैरह, दालें आप दिन में ले लो, रात को ना लो। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं आलू की सब्जी के साथ, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो प्रोटीन कहाँ से मिली उनको? ठीक है ना। तो जो कुछ लोग हैं जैसे रात को दाल खाते हैं, तो दाल खाने से क्या प्रोटीन उनके अंदर चली गई, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने का अपना टाइम नहीं मिला, तो उनको किसी को ये प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी को जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जी, खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तभी तो कहेंगे कि आपका भोजन ही आपके लिए एक मेडिसिन का काम करे, ताकि आपको बाहर से कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो खाने का क्या तरीका अपनाना चाहिए जो मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं? उन लोगों को खाने में क्या अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो है कि सुबह आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। जी। कुछ लोगों की आदत होती है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं और वो ही उनके पूरे उसको नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा, दिन में जैसे आपने खाना खा लिया, बीच में थोड़ा गैप दें, कुछ ना कुछ जैसे ग्रीन सैलड ले लिया, फ्रूट जूस ले लिया, और कोशिश करें कि जो मौसम के फ्रूट हैं वो लें। कभी हम अनसीजनल फ्रूट लेते हैं, उससे भी हमें नुकसान होता है। और रात को कोशिश करो कि 7:30-8 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ना लिए जाएं। जी। तो मतलब सुबह
वॉक, ब्रेकफास्ट? रूटीन तो बहुत सिंपल है। जी। सुबह आप उठो, उठ के 2 गिलास पानी पियो, जी। गुनगुना पानी पियो। जी। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज करो। अगर आप जी। कम से कम 10,000 स्टेप ले सकते हैं एक दिन में तो जी। बहुत ही अच्छी बात है। और अकेले चलने से वजन कम नहीं होगा, आपको साथ में कुछ ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि मस्कुलर एक्टिविटीज़, जिम वगैरह, या कोई दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके मसल्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप खाली वॉक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वॉक करके वापस आकर के हैव ए प्लेटर ऑफ फ्रूट, 5 रंग के फ्रूट के थोड़े थोड़े पोर्शन लेकर के उसको खाओ। जी। उसके बाद आप अपना शावर लेके फिर उसके बाद आप अपनी ब्रेकफास्ट करो। और जब कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। कोई भी फ्रूट उसमें पानी होता है और जल्दी पच जाते हैं, खाने को पचने के लिए टाइम लगता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम खाना खा लिया साथ में फ्रूट खा लिए तो उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स सब डिल्यूट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर्ली पचता नहीं है और लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और कई प्रॉब्लम्स बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि खाने के बाद फ्रूट ना खाएं, खाने के साथ पानी ना पिया जाए, कोई भी अवॉइड लिक्विड, या तो आधा घंटा पहले पी लो जो 1 घंटा बाद। एक नया ट्रेंड अभी चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मतलब रात के 12 घंटों के लिए खाना रोक दिया और फिर बाद में खाना खा रहे हैं, तो ये कितना हेल्पफुल है? अभी क्या कि नए दौर में नई नई बातें आ रही हैं। आप अगर पीछे जाओ, हमारे पुराने जो लोग थे वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे जी, कोई दवाई नहीं खाते थे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे वो लोग। वो लोग मेहनत करते थे और खाने को पचाते थे जी। अभी क्यों कहा गया कि अभी आप बीच में इतना लंबा गैप डालो? उनको पता है कि अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया और उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया हार्ड वर्क, तो वो खाना पचेगा नहीं, उसके बाद आप जल्दी खाना खा लोगे, फिर वो फैट कन्वर्ट करेगा। इट्स मीन कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी अपने डेली लाइफ में। और इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करनी चाहता हूँ। आप देखो कि जापान के लोग जो हैं, ओकिनावा लोग खास करके, उनकी बड़ी लंबी उम्र होती है। अच्छा। वो क्या करते हैं कि वो 80-20 की रेशो यूज करते हैं जी। 80-20 में उनका जो खाना उनके पास आता है उसमें से 20% खाना निकाल के पहले ही वापस कर देते हैं, बल्कि थोड़ी सी भूख रखते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, खास करके हमारे इंडियन जो पंजाब स्टाइल के साइड के लोग, आपके साइड के, वो लोग खाना खा जाते हैं पेट भर के, पेट भर जाता है, दिल नहीं भरता, आंखें नहीं भरती, खाते रहते हैं और उसका तो फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना जी। उसके बाद भी कुछ फिर चलता। तो शादी ब्याहों में भी ऐसा देखने को मिला है कि वो एंटरटेनमेंट में भी ठीक, बिल्कुल, एक पहली स्टॉल से शुरू होते हैं, आखिरी स्टॉल तक जाते हैं और चलते चलते फिर बोलते हैं चलो ये पान या रसगुल्ला कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर हमें बड़े खट्टे डकार आ रहे हैं जी। मैंने बोला भी आपने क्या खाया था? बोले ऐसा तो कुछ नहीं खाया। मैं बोला आप खाया तो रसगुल्ला, खाई गुलाब जामुन, डकार तो मीठे आने चाहिए, खट्टे क्यों आ रहे हैं? वो क्या कि खाना पचता नहीं है ना, तो उसी ज्यादा ही खा लेते हैं। हाँ, ओवर ईटिंग क्योंकि ज्यादा लोग जो है ना भूख से नहीं मर रहे, खाने से, ज्यादा खाने से मर रहे हैं। एक सवाल और है, वेट लॉस करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज बेस्ट एंड यूजफुल रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अभी आप कोशिश करो कि 10,000 स्टेप आपके हर रोज होने चाहिए वॉकिंग के साथ में, वो लाइट एक्सरसाइज जैसे कोई अपने मसल्स के लिए। इसके अलावा जैसे हमारे पास कुछ योगा की क्लासेस हैं, आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो आपको आपके सभी ऑर्गन्स को मतलब एक्टिवेट करने के लिए हेल्प होती है उससे। इवन दो इंडोथाई बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं इसमें कि लोगों को योगा के बारे में बेनिफिट्स बताते हैं। योगा की क्लासेस मैंने देखा था कि आपने 2-3 बार यहाँ पार्क में भी क्लासेस लगाई थी जी, और बहुत लोगों ने फायदा उठाया उसका। डिवाइन योगा के साथ में मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी हैं, हाँ जी, उनके साथ मिलके हमारी क्लासेस आती रहती हैं। हाँ, और बेसिकली मैं भी उसी से फायदा उठा रहा हूँ और आपके इलाजों से, आपके मार्गदर्शन से भी मुझे भी बहुत सारे फायदे हुए। तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया इंडोथाई न्यूज़ को और हमने मिलके एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिससे बाकी लोग भी फायदा उठाएं, क्योंकि स्वास्थ्य आजकल का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मेरे समझ से, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो सब कुछ कर सकता है। नहीं, पिछली बार आपने जो बात कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा था कि पहला सुख निरोगी काया।
बिल्कुल सही है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको हर चीज़ हसीन नजर आएगी, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक सवाल और है, बैठ के काम करना पड़ता है, हाँ इस वजह से पेट ज्यादा निकल रहा है, हाँ। खाने से नहीं निकल रहा है बैठ के काम करने की वजह से निकल रहा है। तो आप बताएं कि भाई उनको क्या उपाय बताया जाए जिससे वो। उसके लिए आप अपने ऑफिस में, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नजर आ रही है, जी उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर पावर मैट। जी आप उसको अपने ऑफिस में रखें, कम से कम 10 से 15 मिनट उसके ऊपर स्टेप करें। 15 मिनट स्टेपिंग करना 5 किलोमीटर चलने के बराबर है। जी तो ऐसे एक नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी मशीन। हाँ, इस मशीन के ऊपर आप खड़े होते हो तो इट इज़ वर्किंग ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी तो इससे आपका सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है। तो आप एक गिलास पानी पी के इसके ऊपर खड़े हो और जब नीचे आते हो फिर एक गिलास पानी पियो। उससे क्या कि आपके टॉक्सिन्स बॉडी से थ्रू यूरिन एलिमिनेट हो जाते हैं। ये बहुत इफेक्टिव मशीन है, मैंने भी एक दो बार इसका उपयोग किया था। उपयोग नहीं, आपने तो खरीद के रखी हुई है। हाँ, नहीं बेसिकली पहले उपयोग करने की बात कर रहा हूँ, खरीद के रखी हुई है बट उपयोग मैंने कम किया हुआ है। हाँ। तो फायदे की चीज है। और एक अधिक वजन होने से मोटापा होने से स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जोखिम है? उसे हमें सबसे बड़ा तो है कि लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ 2 हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ऐसी जो शरीर में बाधा आने से बहुत प्रॉब्लम आगे से आगे जुड़ती जाती हैं। जी। तो फिर उससे स्ट्रेस हो जाती है, इंसान को अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। जब कोई किसी का वेट बढ़ जाता है उसको आप उसमें इन्फीरियर कम्प्लेक्स आ जाता है। लोगों के सामने जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको अच्छे से कपड़े फिटिंग नहीं आती। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आपके जहन में एक बात आ जाएगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी है, मेरे सेहत के लिए खानी है कि नहीं खानी, इससे मेरा वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, मतलब आप जो भी करें उसको पहले समझ के। और नॉर्मली क्या होता है, जल्दी जल्दी में लोग सुबह उठते हैं ऑफिस जाने में या दूसरे कामों के चक्कर में, तो जो भी मिलता है वैसे खा लेते हैं, वैसे चले जाते हैं, मतलब उनका ध्यान उस पर नहीं होता है, वो हमें ज़्यादा देना। एक यूएसए से एक प्रोफेसर हैं, डाइटिशियन भी है वो, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने एक बात सिद्ध कर दी कि वो बर्गर भी खा रहे थे जी। वो डोनट भी खा रहे थे, जलेबियाँ भी खा रहे थे, वहाँ पे जो कुछ भी उनको मिलता था, लेकिन उन्होंने अपना वेट फिर भी कम किया क्योंकि वो कैलकुलेट करते थे। और वही मतलब हाँ, तो अगर आप ध्यान होना चाहिए। हाँ, अगर आप घर से बाहर जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ जी। और क्या मैं इतनी एनर्जी जो जितनी ले रहा हूँ उतनी कैलोरीज बर्न कर पाऊंगा कि नहीं। जी। भले आप जल्दी में भी जा रहे हो, भले आप रास्ते में जाते जाते आपने बर्गर ले लिया, जी। लेकिन आप कैलकुलेट करो। जैसे एक रोटी है, एक रोटी में मान लो 100 ग्राम अपनी जो कैलोरीज होती हैं 100 कैलोरीज होती हैं, और एक बिस्कुट में 30 होती हैं। जी। आपने सुबह एक रोटी खा ली, जब आपने खाना खाना तो उसमें देख लो, जैसे लो फैट, जैसे मैं उसको बोलता हूँ मीटलेस पनीर। मीटलेस पनीर कैसे कि आप घर में दूध उबाल के उसकी मलाई उतार दो, फिर उसका पनीर बनाओ। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। जब आप, क्योंकि प्रोटीन ही आपकी बॉडी में वेट कम करने के लिए, आपकी कैलोरीज बढ़ाने के लिए काम भी करती है। जी। तो बेसिकली खाने पे ध्यान ज़्यादा देना है, खाने पे ध्यान और एक्सरसाइज के ऊपर चलते रहो। जितना आप चलोगे उतना लंबा चलोगे, जितना लंबा चलोगे उतनी लंबी उम्र गुजारोगे। समस्या बहुत सही है, इनका सवाल भी बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, हमेशा हम कैलोरीज हर फूड में कैसे काउंट कर सकते हैं, सबके हर समय इतना ध्यान रखना। नहीं, उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपके परिवार का, पूरे परिवार का सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो मेन जो कल्प्रिट है वो है गेहूँ। हमारे भारत में गेहूँ नहीं थी, जब ये बाबर जहाँ आया था भारत में, वो गेहूँ लेके आया था। और गेहूं से ही बहुत बीमारियां होती हैं। आपने रोटी जो खानी है वो जो मूल अनाज है, अब वो मूल अनाज को मिला करके उसका आटा बना करके उसकी रोटी खाओ
मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप 3 महीने के बाद देखेंगे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं है आपके मूल पास। आटा मीन्स कई सारे हाँ, जैसे बाजरा वगैरह हो गया, हाँ जी। सोया का हो गया, बेसन वगैरह हो गया, इन जी। सभी चीज़ों को मिला करके 5 तरह का 5-6 तरह के हम्म। ग्रेन्स को एक साथ मिला के हाँ। वो आटा खाएं। पर उसका भी एक है, जैसे आपने आटा मान लो रोटी बनाने से 5-6 घंटे पहले उसको गूंद के रख लो, जी। तो बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो लेकिन उसको भी कंट्रोल में ही खाएं, नहीं तो कई लोग उसमें समझ लेंगे ये नहीं, आटा वो खा नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा नहीं खा अच्छा, पाएंगे, ज़्यादा नहीं ज़्यादा खा नहीं खा पाएंगे। पाएंगे। उससे उससे आपको दूसरे की जब भी आप खाना खाते हैं कोशिश करें उस समय आप कोई लाइट म्यूजिक सुन रहे हो, जी। ना कि कोई मतलब कि जैसे आप कोई ऐसे इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हैं, पूरा ध्यान उसमें चला गया, या आप किसी से बात कर रहे हैं पूरा ध्यान उसमें चला गया, ओवर ईटिंग हो जाती है। जी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आप अपनी मिसेस को कह सकते हैं कि आज से मेरे साथ ये पराठा प्यार बंद करो, क्योंकि वो अपना प्यार दिखाती हैं कि एक पराठा और ले लो, एक रोटी और ले लो। वो आप उनको खुश करने के लिए ले लेते हैं, उन्होंने तो वो तो खुश हो गए, लेकिन आपके शरीर को तकलीफ हो जाएगी। जी। इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और वजन करने के लिए वो निर्धारित लक्ष्य क्या क्या चीज़ें, अगर सुबह से शाम तक का एक रूटीन प्रॉपरली हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें। उसके तो लिए मैं आपको बताता हूँ, वो इंडिविजुअली हर एक बंदे के ऊपर अलग अलग है कि उसकी बॉडी टाइप क्या है। तो उसके लिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल दे रहा हूँ। तो हर इंसान के लिए अलग अलग डाइट चार्ट होता है। जी जी। उनके उनके उनकी बॉडी टाइप फैट के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से। हाँ। तो जैसे कहते हैं कि जो उड़द की दाल किसी को स्वादी और किसी को बादी, तो सभी को वो चीज़ नहीं दे सकते ना। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि आपकी बॉडी टाइप देख करके हम आपको बता देंगे कि आपको ये खाने छोड़ने हैं, ये खाने हैं। कुछ लोगों को होता है कि भी कुछ खाने उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से सूट नहीं करते, तो इसलिए फिर हम उन सभी को एक जैसा नहीं हो सकता। तो हाँ, इतना है कि मेरा नंबर इसके ऊपर फ्लैश करेगा, तो आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मेरा नंबर इसके ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो इससे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंडोथाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी जो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसके आंसर देंगे हमें, उसके आधार पे हम आपको डाइट चार्ट बना करके दे सकते हैं। जी जी जी। तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा लोगों के लिए कि भाई उनको एक अगर डाइट चार्ट और बिना दवाइयों के उनका मोटापा कम हो जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या है। बिल्कुल। और 100 मोटापा 100 बीमारी का समझो समाधान हो जाएगा मोटापा खत्म होने से। तो अभी एक बार जो पहले आपने बताया, इनको एक बार चलते चलते आप एक बार और रूटीन बता दें सुबह से शाम तक का, और थोड़े कुछ एडवाइजेस जो वैसे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सारे लोग तो कांटेक्ट इमीडिएट कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए कम से कम शुरुआती कुछ। हाँ, देखो, ऑलवेज लिव विद ग्रेटिट्यूड, हैव ए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमेशा आप धन्यवाद करते रहो, शुक्राना करते रहो भगवान का, आप जहाँ काम करते हो, अपने पेरेंट्स का, सुबह उठते हो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, कभी भी वजन कम करने की बात ना करें। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, एक अचीवेबल गोल अपने सामने रखें जी। स्मार्ट गोल। ऐसा नहीं कि भी मैंने 1 किलो वजन कम करना या 5 किलो वजन कम करना 1 महीने में। अचीवेबल गोल रखें सामने जी। मान लो आपका बर्थडे नेक्स्ट मंथ आ रहा है, और आपने अपनी जो शर्ट है उसे थोड़ी छोटी शर्ट हैंगर के ऊपर टांग दी, और उसको देखो कि मैं अपने बर्थडे पे इस शर्ट को पहनूंगा, हर रोज उसके ऊपर अपनी जो वाइब्रेशन भेजते रहो जी। अगर आप कहेंगे कि मुझे वजन कम करना है, तो यूनिवर्स ने वजन सुन लेना है, आपको 2-4 किलो वजन और दे देना उसने। तो आप अपनी जो एटीट्यूड, मैंने बोला ना, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस हमेशा ग्रेटिट्यूड। अगर आपका वजन कम हो गया तो आपने उसको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट कैसे करना है? ऐसा नहीं कि हम सबको पार्टी दो, आप खुद जाओ, मार्केट जाओ, अपने लिए भले एक टी शर्ट लेके आ जाओ, कुछ लेके आ जाओ, या 1 कप कॉफ़ी पी के आ जाओ, और अपने आप को बोलो कि मेरा सपना सच हुआ है और मैंने इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ताकि दूसरा सपना सच होने के लिए आपका तैयार रहेगा। आपने सेलिब्रेट की बात कही तो मुझे ये हुआ कि जितना कम किया उतना सेलिब्रेट करके फिर कवर कर लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कुछ सवाल और हैं आपके लिए। हाँ जी। फिर वही है सवाल कि कौन सा डाइट प्रोग्राम रिकमेंड आप करते हैं वेट लूज करने के लिए, और दूसरा एक सवाल और है कि मीडियम हैवी एक्सरसाइज के साथ में कौन सा डाइट प्लान वर्क करता है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है,
और उसको कितना टारगेट वेट कम करना है, हाइट और वेट उसके हिसाब से, उनकी BMI कितनी है जी तो वो सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए फिर उनको डाइट चार्ट बना के देते हैं कि भी आपने ये खाना है ये नहीं खाना, उसमें पूरा उसमें डिटेल आ जाती है। क्योंकि अगर हम ऐसे किसी को बोल देंगे कि आप ऐसा करो, वो हो सकता है वो उसको उस तरीके से उसको रिजल्ट ना मिले जैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट उनको चाहिए। जी जी। एक मारिया का सवाल है हमारे पास। उन्होंने पूछा है मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए वेट लॉस के लिए, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी एक बार अगर हाँ जी, रिवाइज कर उसके लिए तो मैंने आपको जैसे कहा कि सुबह उठ के आप 2 गिलास पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, जी एक्सरसाइज करें, प्लेटर ऑफ फ्रूट, देन ब्रेकफास्ट। जी शुरू में दिन की शुरुआत ऐसे करें आप। जी। एक राजेंद्र जी का आया हुआ है मैसेज हमारे पास। हाँ जी। उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने 10,000 स्टेप्स सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं और ईटिंग हैबिट्स को उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने 15 kg 6 महीने में वजन कम किया और वो आपने उनको रिकमेंड किया था, आपने गाइड किया था उनको, तो आपको थैंक्स कहना है। हाँ जी, राजेंद्र श्रृंगी जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। हमारे पास आए थे तो मैं इनको डायग्नोस किया। हमारे पास आपको पता है क्वांटम मशीन से हम 1 मिनट में 45 डिजीज डायग्नोस करते हैं। जी जी। उसके हिसाब से मैंने इनको एक्सपर्ट एडवाइस दी थी जी। तो मैं इनका थैंक्स करता हूँ कि इन्होंने सिंसियरली उस चीज़ को फॉलो किया। तो उनको बाकी चीज़ों में भी वेट लॉस से तो बेनिफिट्स हुए होंगे? उसके अलावा जैसे उनको कोई हेल्थ इशू थे, उससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। और सबसे ज़्यादा जो उनको लगा कि ही स्टार्टेड गेटिंग एप्रिशिएशन एवरीवेयर। ओके, सभी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग मोर स्मार्टर। वैसे भी बहुत स्मार्ट है, पर नाउ ही इज लुकिंग मोर स्मार्टर। ये ऑफ कोर्स वजन कम होने के साथ में स्मार्टनेस तो बढ़ जाती है। तो हम भी अपना वजन थोड़ा और कम करके और ज़्यादा स्मार्ट दिखें। ऑफ कोर्स दिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी हक है कि वजन को बढ़ाना और वजन को कम करना हमारे खुद के हाथ में है, किसी और के नहीं जी। आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, तभी तो मैंने बोला होलिस्टिक अप्रोच इसलिए है कि हम आपको आपकी भावनाओं से जोड़ करके आपकी जो इमोशंस को, आपकी जो सभी चीज़ों को हम लेकर के एक साथ चलेंगे, आपको मदद मिलेगी आपका वेट लॉस करने के लिए। संजय कुमार जी का सवाल है। संजय कुमार जी अपने यहाँ मीडिया का बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं, बहुत एक्टिव हैं, योगा भी करवाते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जी। तो उन्होंने कहा सम पीपल एडवाइज टू ईट सिंगल मील ए डे, एक ही मील आप खाएं, और व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? संजय जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खाना खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन अगर आपने एक मील खाया तो बीच में आपको स्टार्विंग शुरू हो जाएगी जी जी। तो फिर जब नेक्स्ट मील खाएंगे वो फिर ज़्यादा खाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते रहें और ज़्यादा फाइबर लें, कोशिश करें कि ज़्यादा फाइबर लें। मैं जैसे कह रहा था कि आप दाल और सब्जी दोनों खाएं जो वेजिटेरियन है। जो लोग नॉन वेज हैं कभी कभी पूछते हैं कि प्रोटीन कहाँ से हम लें, तो अंडे में प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, पर कुछ लोग पूरा अंडा लेते हैं तो उसमें जो उसका येलो वाला होता है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं जी। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है भी आपको किस तरह का तो उसमें एक्चुअली बेसिकली मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में तो मोस्टली ये मेरे समझ में नहीं है, वेजिटेरियन फूड से भी वेट्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, नॉन वेज में तो वेजिटेरियन में मैं बता रहा ना कि जैसे आप मान लो आप मटर और चावल खा रहे हो जी, मटर आलू चावल खा रहे हो, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन कहाँ है उसमें? आपने आलू की सब्जी पराठे के साथ खा ली जी, वो भी गेहूं की कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें आलू में भी कार्बोहाइड्रेट्स जी। तो आपको जो वो हम आपका बैलेंस बना के आपको देंगे ना डाइट चार्ट कि आपने कब क्या खाना है, किस हिसाब से खाना है, तो उसका सुमेल होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और आपकी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए जी। एक और सवाल आ रहा है, व्हाट आर हेल्दी वेज टू लूज वेट एंड कीप इट ऑफ? अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ईमानदारी के साथ, आप अपना अचीवेबल गोल रखते हो सामने, मान लो अभी आप 1000 कैलोरीज बर्न करते हो, तो अगले हफ्ते आप कोशिश करो कि मैंने 1250 करनी, धीरे धीरे और उसको आप जो आपका जो भी आपका टारगेट है वो आपका अचीवेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, प्रिस्क्राइब होना चाहिए,
और टाइम बाउंड होना चाहिए। आप मान लो कह दो कि मैंने कि 1 महीने में इतना कम करना है, पर इतना भी ज़्यादा ना कह दो कि फिर आपका दिल टूट जाए कि जब नहीं हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम करने की हिम्मत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को लेकर के वही मैंने बताया ना कि जब हमारे पास संपर्क करते हैं लोग, तो उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि आपने कितने स्टेप लेने हैं, कितना खाना खाना है, कि कितना आपने वेट लॉस करना है पर मंथ या पर वीक। ऐसा अधिकतर होता है कि शुरुआती टाइम ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बाद में ये धीरे धीरे ये इजी होता जाता है। शुरू के दिन बहुत थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हाँ। कभी कभी होता है कि कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी जब हम एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं या हम जो डाइट प्लान शुरू करते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, कभी कभी इंच लॉस, कभी कभी फैट लॉस। आपका इंच तो लॉस हो गया, वेस्ट कम होगी, लेकिन आपका फैट अंदर से बर्न नहीं हुई उतनी। तो उसमें वो सभी जो कंफ्यूजिंग होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो पतला तो हो गया लेकिन मेरा वजन उतने का उतना है। कुछ लोग कहीं जाके स्टक हो जाते हैं किसी कॉर्नर पे जाके, उस समय फिर उनको मेरे पास विजिट करना होता है, हमें जी। देखना होता है कि अभी कहाँ कमी रह गई। मसल और फैट हाँ। डिफरेंट चीजें हैं। जी। मसल होना चाहिए, फैट बर्न नहीं होना होना चाहिए, चाहिए, हाँ। बर्न होना चाहिए। तो इसके लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, फूड पे ध्यान देना। फूड पे ध्यान देना, और शाम को जी। आप थोड़ा सा टहलें। ईट बिफोर 6 o'clock भी कई लोग फॉलो करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, वो तो सोने पे सुहागा है। हाँ। पर मैंने मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया। कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं, लेट हो जाते जी। हैं, तो आप ऐसे करें कि जैसे 7:30-8 के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। और कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद सीधा वॉक पे चले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ गिव 30 मिनट्स टू डाइजेस्ट एंड एडजस्ट द फूड, ताकि आपके बर्डन ना पड़े, डबल बर्डन पड़ जाता है सब बॉडी के ऊपर। हमारी इंडियन कम्युनिटी में मोस्टली पार्टियां रात में लेट नाइट ही होती हैं, तो उसमें क्या किया जाए? उसमें तो फिर फूड हमेशा स्किप करना पड़ेगा। उसमें मेरे से बेहतर आप बताएंगे, क्योंकि आपने मेरी एडवाइस को फॉलो किया है। अभी कुछ दिन पहले आप बर्थडे पार्टी जाके आए हो, आप बताओ कि कैसे किया था आपने? बस देख के रह गया। आंखों से खाना खाया आंखों था। से खाना खाना आप घर से खा के गए थे, जी। वहां पे देखो वाह क्या बात है। उसकी जो खुशबू से ही मन को तृप्त करो। नहीं, खुशबू से कई नहीं कर पाते हैं, तो और इनके इस तरीके से सब करने लगेंगे तब तो पार्टियों में खाना भी नहीं देखिए, मैं आप बताता हूँ, हमारे ना यहाँ गुरुद्वारा में कोई फंक्शन होता है तो लंगर चलते हैं। पहले सिंपल होते थे, आजकल वहाँ पे भी मल्टी टाइप से होने लगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे गुरु थे उन्होंने जब शुरू किया था वो सिंपल था। अब ये वहाँ पे भी पिज़्ज़ा भी सब ऐसी, तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए शादियों ब्याहों में। तभी तो कहते हैं कि जितने बड़े महात्मा लोग हैं ये कहते हैं कि सिंपल शादी करो, पार्टियाँ सिंपल करो। तो उसमें क्या था, हम जाते हैं, आप किसी ने कितना पैसा खर्च करके एक बड़ी अच्छी पार्टी दी, जो पार्टी अटेंड करने गए थे आप उनको 2-3 दिन के बाद पूछो भी वहाँ पे क्या क्या खा के आएंगे, आपको याद रहेगा? भूल जाते हैं। लेकिन बॉडी को पता लगता है कि क्या क्या खाया था। जी बिल्कुल, ये नुकसानदायक है। तकलीफ तो अपने शरीर को होती है। हाँ। संजय कुमार जी ने भी बोला है कि आंखों से खाना खाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। नहीं संजय जी, मन को, आपको अपने मन को थोड़ा सा जैसे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। शुरू में जैसे कहते हैं कि आप जो टेस्ट बर्ड है ना उनको खुश करने के लिए ले लो जी। आपने थोड़ा सा लिया, आपके टेस्ट बर्ड को, क्योंकि 2 इंच की जीभ के लिए आपका 5.5-6 फीट का जो शरीर है उसको खराब ना किया जाए। क्योंकि जो भी आप कितना भी टेस्टी खाना ले लो, जब तक आपके मुंह में जीवा के ऊपर है उसका टेस्ट है, जब गले से नीचे गया कोई टेस्ट नहीं है जी। और एक उसके बाद वो शरीर का टेस्ट बिगाड़ देता है। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बतानी चाहता हूँ, जब कभी आप फैमिली डिनर पे बाहर जाते हो, आपके साथ बच्चे जा रहे हो, तो बच्चों के लिए आप छोटा पोर्शन ऑर्डर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भी हमारे माताएं क्या करती हैं कि जो बच्चों का लेफ्ट ओवर होता है कि वेस्ट नहीं करना, उसको खा लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जी हाँ। अब बेसिकली ये पिज़्ज़ा और ये फास्ट फूड जितने हैं वो तो वैसे भी नुकसानदायक हैं। नहीं, कभी कभार चलता है कि आपने थोड़ा सा बॉडी को या अपने मुंह को टेस्ट के लिए ले लिया, लेकिन अगर आप रेगुलर करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, बच्चे आजकल दूसरे ये डब्बा बंद जो जूस होते हैं जी। अभी आप मान लो मौसमी का, संतरे का जूस निकालो, सुबह निकाला शाम तक वो बिगड़ जाएगा। लेकिन उसमें डिब्बे में तो 5-5 महीने के पड़े होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है।
हाँ। तो मैं आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जितना हम पर्यावरण से जुड़े, जितना हम नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे, उतना हेल्दी रह सकते हैं, उतनी ज़्यादा मतलब आई थिंक फैट भी लॉस करने में बिल्कुल आपका जीवन शैली सुधर जाएगी। जैसे किसी ने पहले लोग कहते थे एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बहुत अच्छी बात है कि आप एक एप्पल रोज खाते हैं, उसमें आपको फाइबर सब कुछ मिल जाता है, तो आपकी बॉडी को पूर्ति हो जाती थी। पर लोग समय के साथ लोग भी बदल रहे हैं। अब किसी ने कहा कि अगर डॉक्टर इफ डॉक्टर इज हैंडसम कीप द एप्पल अवे। So you are already handsome, तो एप्पल अवे करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जी। अभी कोई सवाल और कुछ हो तो अभी तो नहीं है, और आगे कोई सवाल आए तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आगे के एपिसोड में 4th एपिसोड जो अगले शनिवार 2 बजे से बैंकॉक टाइम और इंडिया टाइम 12:30 बजे रेगुलर चलेगा। आगे इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे और अगला टॉपिक भी आपको अगले हफ्ते में बता देंगे, तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ हमेशा जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं, और बाकी कुछ हो तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मिस्टर पवन, द CEO नमस्कार आप ऑफ सभी को, इंडोथाई धन्यवाद, एंड इंडोथाई बहुत टीम। बहुत धन्यवाद। और मैं सबको एक गुजारिश करूंगा कि खुश रहें, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।